ओम शांति। मैं कौन हूँ? क्या आप अपने आप को जानते हैं कि वास्तव में आपकी पहचान क्या है और आप वास्तव में कौन हैं? यदि नहीं जानते तो इस रहस्य को आज आप समझ जाएंगे और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके दुनिया, घर, परिवार और समाज को देखने के दृष्टिकोण को बदल सकती हैं। जो साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं वो इस बात को अच्छे से शायद ना समझ पाएं, लेकिन यदि आप गहरे स्तर पर आध्यात्मिक को समझने में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कौन हूँ? अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य। एक दिन तुम मर जाओगे और आपका नाम मिट जाएगा, आपकी पहचान धुंधली हो जाएगी और इस शरीर बस आपका राख में बदल जाएगा। सोचो, आज जिस चेहरे को आप आईने में देखते हो, जो नाम आपके साथ जुड़ा है, जिन लोगों के साथ आप अपना जीवन बिताते हो, क्या ये सब कुछ आपकी असली पहचान है? अगर हाँ, तो जब ये सब खत्म हो जाएगा तब क्या आप भी खत्म हो जाओगे? अगर कोई आपका नाम भूल जाए तो क्या आप रहना बंद कर दोगे? और अगर आपका शरीर जला दिया जाए तो क्या आप भी मिट जाओगे? या फिर आप कुछ और हो, जो कुछ है जो इन सब चीज़ों से परे है, जो इस अस्थाई दुनिया में नहीं है, इस बल्कि किसी अनंत स्रोत से निकला है? क्या हम सिर्फ यह शरीर हैं? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि अगर आप इस शरीर सिर्फ होते तो हर जन्म में आपकी पहचान वही रहती, लेकिन हर जन्म में आपका नाम बदल जाता है, आपका परिवार बदल जाता है और आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी यादें बदल जाती हैं। अगर शरीर ही मैं होता तो शरीर और मृत्यु के बीच का यह सफ़र इतना रहस्यमय नहीं होता। कभी सोचा है, जो लोग मृत्यु के करीब से लौटे हैं वे कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा? कभी सोचा है कि गहरी नींद में जब तुम अपने अस्तित्व को भूल जाते हो तब भी तुम मौजूद होते हो? अगर शरीर, नाम और पहचान मैं नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ? और यही सवाल सबसे बड़ा रहस्य है और यही सवाल हमें हमारी सबसे बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस दुनिया में कई महापुरुष आए जिन्होंने सत्य को देखा और अनुभव किया। उनमें से कई योगी महात्माओं ने दुनिया को आत्मज्ञान की रोशनी दी और उन तपस्वियों में से एक हुए हैं परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम ये मन भी नहीं हो, तुम एक असीम चेतना आत्मा हो जो इस ब्रह्मांड से परे है, लेकिन तुम इसे भूल गए हो। और जब हम इस सत्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा सच सामने आता है जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यही पहचान हमें स्वयं परमपिता परमात्मा शिव दे रहे हैं कि अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी असली पहचान क्या है। और हमारे सामने यही जानकर के एक ऐसा सच सामने आता है जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारा पूरा जीवन एक पहचान बनाने और उसे बचाए रखने में बीत जाता है। हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, अपने शरीर से परिभाषित होते हैं, अपने पद और रिश्तों से अपनी अहमियत समझते हैं, लेकिन क्या यही सब हमारी असली पहचान है? सोचो, बचपन में आपका नाम कुछ था और था, आपका शरीर छोटा था, आपकी सोच अलग थी और आज आप बदल चुके हो, शरीर भी नया, विचार भी नए, और फिर भी आपको लगता है कि आप वही हो। तो वास्तव में आप असली में कौन हो? अब एक और गहरी बात पर ध्यान दो कि जब आप सोते हैं तब आपकी पहचान कहाँ चली जाती है? आपका नाम जो दुनिया में आपको पहचान दिलाता है वह उस समय निष्क्रिय हो जाता है। आपका शरीर जिससे तुम दुनिया को महसूस करते हो वह एक जगह पड़ा रहता है। तुम्हारा पद, तुम्हारी जिम्मेवारियां,
तुम्हारे रिश्ते सब गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब तुम जागते हो तो कहते हो मैं सोकर उठा हूँ। पर कौन सोया था, कौन उठा? अगर तुम्हारी पहचान ये बाहरी चीज़ें होती तो नींद में जाते ही तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर वह कौन है जो हर अनुभव के पीछे बना रहता है? वह कौन है जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहता है लेकिन बदलता नहीं? आपकी असली पहचान वह चेतना है जो हर अनुभव को देख रही है, जो इन सब चीज़ों से परे है। तो अगर ये शरीर, ये नाम, ये समाज से मिली पहचान असली मैं नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ? तो परमपिता परमात्मा में यही ज्ञान देते हैं कि संसार एक सपना है और इसमें जो भी तुम मानते हो वो बस एक छाया मात्र है। हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं, लोग, वस्तुएं, घटनाएं, सब हमें ठोस और वास्तविक लगती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? सोचो, अगर तुम सिर्फ यह शरीर होते तो हर जन्म में तुम्हारी पहचान वही रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जन्म में तुम्हारा नाम बदल जाता है, तुम्हारा परिवार अलग होता है, तुम्हारा स्वरूप नया होता है। अगर तुम्हें पिछले जन्म की याद नहीं तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अस्तित्व में ही नहीं थे? और अगर अगले जन्म में भी तुम्हें इस जीवन की याद नहीं रहेगी तो क्या इसका मतलब होगा कि यह जीवन एक सपना था? देखिए, जैसा एक सपना हमें पूरी तरह से सोते हुए वास्तविक लगता है, वैसे ही यह जीवन भी एक दिव्य स्वप्न मात्र है। जब तक हम इसमें फंसे रहते हैं तो हमें सच लगता है, लेकिन जब कोई जाग जाता है तब उसे एहसास होता है कि ये सब एक भ्रम था, एक अस्थायी अनुभव। तो अब असली सवाल ये आता है कि अगर यह दुनिया एक सपना है तो वह जागने वाली सच्चाई क्या है? वह कौन है जो हर जन्म में नया नाम, नया शरीर और नई पहचान लेने के बावजूद ही वही बना रहता है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? अगर आपकी पहचान सिर्फ यह शरीर होती तो क्या मृत्यु के बाद आप खत्म हो जाते? अगर तुम्हारा नाम तुम्हारी सच्चाई होती तो क्या नाम बदलने से तुम बदल जाते? अगर समाज में मिला दर्जा ही तुम्हारी असली पहचान होती तो क्या यह तुम्हारे बिना भी बना रह सकता था? तो वास्तव में परमपिता परमात्मा हमें यही याद दिलाते हैं, यही ज्ञान हमें देते हैं कि तुम ना तो यह शरीर हो, ना यह नाम, ना यह पहचान, यह सब अस्थाई हैं और असली मैं इससे बहुत परे। लेकिन अगर ये सब अस्थाई है तो फिर असली मैं क्या है? क्या यह सच कभी सामने आ सकता है? क्या हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सकते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? तो देखिए, परमात्मा हमें यही ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं कि जब तुम आंखें बंद करके अपने भीतर की ओर जाते हो तब असली तुमसे सामना होता है। यह वही क्षण होता है जब आपको एहसास होता है कि तुम इस शरीर से परे। अपने अंदर जाते ही एक गहरी शांति आपको घेरने लगती है, एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। और फिर एक प्रकाश प्रकट होता है, एक ऐसी रोशनी जो ना कभी जन्मी थी और ना कभी मरी थी। यही रोशनी असली आप हो। परमपिता परमात्मा हमसे यही कहते हैं, तुम एक अजर, अमर, अनंत चेतना, अविनाशी आत्मा हो। लेकिन यह रोशनी केवल कुछ महान संतों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर भी है। पर सवाल ये है कि क्या तुम इस प्रकाश को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने असली स्वरूप को जानने का साहस रखते हो? आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, लेकिन यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। जब हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने विचारों से खुद को परिभाषित करते हैं तब हम खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब ध्यान में गहराई से अपने भीतर जाते हैं तब एक अद्भुत एहसास होता है। हम सीमित नहीं हैं, हम अनंत हैं।
पर ये अनुभव तभी संभव है जब तुम अपने विचारों से परे जाओ, जब तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो, जब तुम अपने डर को छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम्हारी पहचान इन चीज़ों से जुड़ी रहेगी तब तक तुम खुद को एक इंसान समझोगे, लेकिन जैसे ही अपने अंदर जाओगे तो एक एहसास होगा परम शांति का। इसके लिए आपको एक अद्भुत सत्य कहानी घटना बताते हैं। एक बार एक शेर का बच्चा था और वो गलती से भेड़ों के झुंड में चला गया। भेड़ों ने उसे अपने बीच पाला और धीरे धीरे उस बच्चे ने, शेर के बच्चे ने खुद को भेड़ ही मान लिया और वह भेड़ों की तरह डरता और उनके साथ चरता और उन्हीं की तरह मैं भी करता। फिर एक दिन एक बड़ा शेर जंगल से गुजरा। उसने देखा कि एक युवा शेर भेड़ों के साथ चर रहा है। ये देख करके उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह झुंड के पास गया और शेर के बच्चे को बुलाया, लेकिन वह डर कर भागने लगा जैसे कोई भीड़ हो। बड़े शेर ने उसे पकड़ा और एक शांत जलाशय के पास ले गया। उसने कहा, देखो पानी में असली रूप तुम्हारा देखो। पहली बार उस छोटे शेर ने उसने अपनी असली पहचान देखी कि वो भेड़ नहीं था, वो जंगल का राजा था। और उसी पल उसने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई। यही हमारी भी कहानी है। हम भेड़ों की तरह दुनिया की बातों में उलझ गए हैं। हमने खुद को नाम, शरीर और समाज की पहचान में सीमित कर लिया है। लेकिन क्या ये हमारी असली पहचान है? वास्तव में हम एक सीमित इंसान नहीं बल्कि अनंत आत्मा हैं और हमारे भीतर असीम शक्ति है। लेकिन जब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं तब तक एक भेड़ की तरह ही जीते रहोगे। लेकिन कितना समय या कितने जन्म और लगेंगे इस बात को समझने के लिए कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना हैं। कब तक हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इसी भ्रम में जीते रहेंगे? कब तक हम खुद को केवल नाम और दृश्य, रिश्ते से, समाज से बांधे रखेंगे? वास्तव में कब तक हम खुद को केवल नाम, पद, रिश्ते और समाज की ही पहचान से बांधे रखेंगे? सोचो, हर जन्म में हम नया शरीर लेते हैं, नया नाम पाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। हर बार हम इन्हीं चीज़ों से खुद को जोड़ लेते हैं और अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। क्या इस जन्म में भी यही दोहराएंगे या फिर इस बार सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे? तो वास्तव में परमात्मा हमसे यही कहते हैं कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम असीम चेतना हो। लेकिन अगर आत्मा ही असली मैं है तो फिर मैं इसे अनुभव कैसे कर सकता हूँ? और ये समझने के लिए कितना और समय लगेगा कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना हैं। कितनी बार हम फिर से आए हैं, फिर से भूलेंगे, फिर से जन्म लेंगे और फिर से इसी भ्रम में खो जाएंगे। अब समय आ गया है जागने का। अगर आत्मा ही असली मैं हूँ तो मैं उसे अनुभव कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव जीवन में जरूरी है। और आत्म साक्षात्कार केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवन अनुभव है। और यह अनुभव किताबों में नहीं मिलेगा, ये तर्क से नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब तुम ध्यान, साधना और मेडिटेशन करते रहोगे। मेडिटेशन वह मार्ग है जो आपको अपने भीतर ले जाता है। जब आप अपने विचारों को रोज शांत करोगे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो धीरे धीरे आपकी असली पहचान आपके सामने आने लगेगी। और एक बात हमेशा याद रहे कि आत्म साक्षात्कार कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक साधना है जिसमें हमें धीरे धीरे खुद को तैयार करना पड़ता है। मुख्य चरण है मौन का अभ्यास, बाहर से भीतर की यात्रा। आज हमारे जीवन में शोर ही शोर है, सोशल मीडिया, भागदौड़, विचारों का तूफान। लेकिन क्या तुमने कभी पूर्ण मौन में बैठकर खुद को सुना है? और जिस दिन वास्तव में आप बाहर की दुनिया के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हें भीतर की सच्ची दुनिया दिखाई देगी। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बातचीत के। पहले कुछ मिनट आपको बेचैनी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर एक नई शांति जागेगी। ध्यान की साधना, विचारों से परे जाना। हमारा मन एक बंदर की तरह होता है, हर पल वो कूदता रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में। लेकिन आत्म का अनुभव करने के लिए हमें वर्तमान में आना होगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें कई योग सिखलाए हैं जिसमें क्रिया योग सबसे प्रभावशाली है।
जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तब तुम्हें अपने अंदर की असली रोशनी दिखाई देगी। रोज सुबह और रात को कम से कम 25 से 30 मिनट तक मेडिटेशन करो, भगवान का ध्यान करो। अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों की हलचल को शांत होने दो और अपने अंदर के साक्षी बनो। ईश्वर के जुड़ाव, भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना, यह यात्रा सिर्फ मौन और ध्यान तक सीमित नहीं है, यह परम सत्य तक पहुंचने की यात्रा है। जब ध्यान गहरा होता है तो भीतर एक रोशनी जागती है, एक शाश्वत प्रेम, एक अद्भुत शांति जो किसी बाहरी चीज से नहीं आती है। और जब आप अपनी आत्मा को अनुभव कर लोगे तब आपको एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा ईश्वर के अंश थे। अपने हर काम में शिव बाबा परमात्मा को याद करो। जब भी कुछ अच्छा होता है तो परमात्मा को धन्यवाद दो, और जब भी जीवन में कोई मुश्किलें आएँ तो उनसे मार्गदर्शन मांगो। धीरे धीरे तुम्हारा जुड़ाव और गहरा होता जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस जन्म में यह अनुभव नहीं किया तो क्या होगा? क्या तुम फिर से जन्म लोगे? फिर से एक नया नाम, नया शरीर और वही अनजान जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। फिर से वही संघर्ष, फिर से एक नया नाम, नया शरीर और वही अनजान जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। फिर से वही संघर्ष, वही सवाल, वही भ्रम और फिर अंत में वही मृत्यु, बिना जाने कि तुम सच में कौन थे। और आत्मा जब तक अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती वह भटकती ही रहती है, उसको सच्चे सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो पाती है। क्या यही तुम्हारी नियति है, या फिर तुम इस रहस्य को और अभी यही जान सकते हो? अगर यह सवाल आपको सोने नहीं दे रहा है, मैं कौन हूँ, तो समझ लो कि तुम इस सफ़र के लिए तैयार हो। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये आपके अंदर की यात्रा है जहाँ हर उत्तर छिपा हुआ है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये आपके अंदर भी है, बस आपको उसको जागृत करना है। अगर इस वीडियो को देख कर के आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करें। आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।